आज मैं आपके लिए पत्र लेकर आई हूँ। कक्षा 5th के बच्चे पत्र लिखेंगे और पत्र को पूरी सरलता से और सुंदर राइटिंग में आराम से ध्यान से लिखेंगे। पत्र है आपका, अपने प्रधानाचार्य को अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। प्रधानाचार्य को लिखना है आपको, प्रिंसिपल को। अवकाश मतलब छुट्टी, प्रार्थना पत्र मतलब एप्लीकेशन। सबसे पहले सेवा में श्रीमती प्रधानाचार्य जी, बाल गोविंदम स्कूल बीकानेर। बीकानेर के साथ राजस्थान जरूर लिखना है बच्चों कि बीकानेर कौन से स्टेट में आता है। और यहाँ ध्यान देंगे श्रीमती प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य जी। अगर प्रिंसिपल आपके मैम हैं तो आपको श्रीमती प्रधानाचार्य लिखना है, और अगर सर हैं तो श्रीमान प्रधानाचार्य लिखना है। ये ध्यान रखना है। अब एक लाइन छोड़नी है आपको, उसके बाद लिखना है विषय, कि किस अवस्था पर आप पत्र लिख रहे हैं। अस्वस्थता के कारण अवकाश पत्र, यानी कि आप बीमार हैं। अस्वस्थ मतलब बीमार होना, उसके लिए आपको छुट्टी लेनी है। फिर एक लाइन छोड़ेंगे, फिर लिखेंगे दिनांक। दिनांक जिस दिन आपने ये पत्र लिखा, 8 अप्रैल 2020। जैसे मैंने आज लिखा है 8 अप्रैल 2020। अप्रैल का मैंने महीने का नाम लिखना है बच्चों, ये ध्यान रखना। फिर एक लाइन छोड़ेंगे, अब लिखेंगे महोदया। महोदया, अगर आप यहाँ श्रीमती प्रधानाचार्य लिख रहे हैं तो आप महोदया लिखेंगे। अगर आप श्रीमान लिख रहे हैं, किसी सर का नाम लिखना है, सर के बारे में लिखना है, तो आप यहाँ महोदय लिखेंगे, कोमा लगा देंगे। अब सभी ने निवेदन यह है कि पिछले 2 दिन से अस्वस्थ होने के कारण, यानी कि आप पिछले 2 दिन से बीमार हैं, उसके कारण आप आज भी स्कूल नहीं आ सकते हैं, यानी कि मैं विद्यालय में उपस्थित होने में असमर्थ हूँ। आपको लिखना है मैं क्यों लिखा है, क्योंकि आप अपने बारे में बता रहे हो। विद्यालय में उपस्थित होने में असमर्थ। उपस्थित होना मतलब स्कूल आना या अब्सेंट होना, सॉरी, स्कूल आना प्रेजेंट होना वो होता है उपस्थित होना, अनुपस्थित होता है अब्सेंट होना, कि आप स्कूल में नहीं आ सकते हैं। अतः आप मुझे दिनांक, अब लाइन लीव नहीं करनी है, अब आपको सिर्फ सीक्वेंस छोड़ के दूसरी सेकंड लाइन से लिखना है। अतः आप मुझे दिनांक 8 अप्रैल 2020 से 9 अप्रैल 2020 तक का, यानी कि 8 का तो आप पत्र लिख रहे हैं, उस दिन भी आप बीमार हैं, आगे आप एक दिन की और छुट्टी मांग रहे हैं, 9 अप्रैल 2020 तक का अवकाश प्रदान करें, आपकी अति कृपा होगी। ये दोनों लाइनें आपको अलग से लिखनी है और पूर्ण विराम का ध्यान रखना है। अब आ जाएंगे, फिर एक लाइन छोड़ेंगे, सधन्यवाद। सधन्यवाद लिखना है बच्चों। फिर एक लाइन छोड़ेंगे, अब लिखेंगे आपका या आपकी आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या। ये मैंने दोनों क्यों दिए हैं, क्योंकि गर्ल्स और बॉयज़ ये ध्यान रखेंगे लिखते हुए पत्र, पहले भी मैंने बताया है कक्षा में। बॉयज़ जो होंगे वो आपका लिखेंगे, आपका आज्ञाकारी शिष्य, और गर्ल्स जो होंगी वो लिखेंगी आपकी आज्ञाकारी शिष्या। लिखते हुए ये ध्यान रखेंगे। फिर एक लाइन लीव करके लिखेंगे अपना नाम। आपको अपना नाम लिखना है। मैंने जो यहाँ नाम लिखा है वो नाम नहीं लिखना है आपको, छवि शर्मा। प्रत्येक बच्चे अपना अपना नाम लिखेंगे। फिर एक लाइन लीव करके आपको लिखनी है अपनी कक्षा, कि आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं। कक्षा 5th अ। ये हो गया आपका पत्र कंप्लीट। आ गया बच्चों समझ में? आराम से बिल्कुल ध्यान से समझ के लिखेंगे। फिर इसके बाद है अभ्यास कार्य, यानी कि आपको घर पर 2 पत्र लिखने हैं। एक का तरीका मैंने आपको बताया है, एक आपको इसी तरीके के आधार पर दूसरा पत्र लिखना है। दूसरा पत्र है आपका, घर पर आवश्यक कार्य होने के कारण। घर पर आवश्यक कार्य होने के कारण अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखें। यानी कि आपको घर पर आवश्यक कार्य क्या होता है, जरूरी काम। आपको घर पर आवश्यक कार्य है, जरूरी काम है, इसके कारण आप अपनी छुट्टी लेना चाहते हैं, तो आप अपने प्रिंसिपल को पत्र कैसे लिखेंगे। घर पर कोशिश करेंगे बच्चों लिखने की।